गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं झारखंड का इतिहास। तो ये डेली एक वीडियो आएगा आपका झारखंड के जीके के बारे में, झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, झारखंड का कल्चर, ये सब झारखंड के जीके के बारे में जितना भी आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, कोई भी आप कंपटीशन फेस करिएगा, कहीं भी जाइएगा तो झारखंड के बारे में जानकारी होना जरूरी है। खास करके हमारे यहाँ पर जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो झारखंड का जीके जानना जरूरी है, तभी जाके उस एग्ज़ाम को क्या कर पाइएगा, आप क्वालिफाई कर पाइएगा। तो डेली हम एक वीडियो लाएंगे, 10-15 प्रॉब्लम का सेट आएगा, उसमें आपका झारखंड के जीके के बारे में जानकारी आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए झारखंड का आपका क्या है, झारखंड का इतिहास है। क्या है स्टूडेंट? झारखंड का इतिहास और परिचय और नामकरण। ठीक है, क्या है? झारखंड का इतिहास। किसका इतिहास है? झारखंड का। झारखंड का क्या है आपका, क्या है आपका इतिहास है। ठीक है, क्या है आपका इतिहास है। क्या है स्टूडेंट? आपका इतिहास है। ठीक है, अब देखो समझने का कोशिश करो। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई है। तो आप स्टूडेंट बताइए कि झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी, बताइए तो। 1 नवंबर 2000, 10 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 20 नवंबर 2000। तो झारखंड राज्य की जो स्थापना हुई है स्टूडेंट, वह कब हुई है? 15 नवंबर 2000 को हुई है। तो ये प्रॉब्लम आपका आने की संभावना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एग्जाम में ये प्रॉब्लम पूछा जाता है कि झारखंड का स्थापना कब हुआ है। कोई भी पूछ सकता है कि झारखंड का स्थापना कब हुआ, तो आपको बोलना है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का स्थापना हुआ है। ठीक है, और देखो स्थापना के आधार पर झारखंड का भारत के राज्यों में क्रम क्या है। सीधी भाषा में बोल रहा है कि जब झारखंड का विभाजन हुआ उस समय भारत का कौन सा राज्य बना? झारखंड। इसका मतलब है झारखंड का जब विभाजन हुआ तो वह भारत का कौन सा राज्य बना? 28 मतलब 28वां राज्य बना। कितना राज्य बना स्टूडेंट? 28वां राज्य बना। कौन पोजीशन का राज्य बना? 28वां पोजीशन का राज्य बना। तो क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, अब देखने का कोशिश करिए स्टूडेंट कि राज्य के रूप में स्थापित होने से पूर्व झारखंड क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था। इसका मतलब समझने का कोशिश करिए कि राज्य के रूप में स्थापित होने से पूर्व, मतलब जब झारखंड स्थापित नहीं हुआ था, अलग नहीं हुआ था, तो पहले क्या था स्टूडेंट? झारखंड क्या था? बिहार का ही पार्ट था। तो बिहार के कौन पोर्शन में झारखंड आता था? तो आपको बोलना है दक्षिण बिहार। दक्षिण बिहार से झारखंड क्या हुआ? अलग हुआ है। किससे अलग हुआ स्टूडेंट? दक्षिण बिहार से झारखंड आपका क्या हुआ है? अलग हुआ है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 6 पर आते हैं। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है, मतलब झारखंड राज्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन है जल प्रदेश, दूसरा है थल प्रदेश, तीसरा है वन प्रदेश, लास्ट है इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब झारखंड को क्या बोला जाता है? झाड़ पातों का देश। तो झाड़ पातों का देश, इसका मतलब जहां पर जंगल उंगल है, जंगल का मतलब क्या हो? वन है। इसका मतलब है झारखंड का शाब्दिक अर्थ जो होगा वह क्या होगा स्टूडेंट? वन प्रदेश होगा। क्या होगा? वन प्रदेश होगा। क्या होगा स्टूडेंट? वन प्रदेश होगा। ठीक है, अब देखिए समझने का कोशिश करिए 5वां नंबर प्रॉब्लम। झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्य उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किस नाम से जाना जाता है? ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? ये प्रॉब्लम पूछ रहा है स्टूडेंट। इसका मतलब है कि झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्य उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किस नाम से जाना जाता है? तो ये माना जाता है पुंडरक। किससे नाम से जाना जाता है? ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? पुंडरा नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या नाम से जाना जाता है? पुंडरा नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखने का कोशिश करिए महाभारत में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से जाना जाता है? तो झारखंड का महाभारत में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से जाना जाता है? तो इसको भी याद रखना है कि महाभारत में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से जाना जाता है? तो पुंडरिक देश के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट। किस नाम से जाना जाता है? पुंडरिक देश के नाम से जाना जाता है। अब देखो समझने का कोशिश करो, अब क्या बोल रहा है कि झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख मिलता है, मतलब झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख किस सदी में मिलता है? 13वीं सदी ईस्वी के एक ताम्र पत्र में
14वीं सदी ईस्वी के एक ताम्रपत्र में, 15वीं सदी ईस्वी के एक ताम्रपत्र में। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 13वीं सदी ईस्वी के एक ताम्रपत्र में इसका झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख मिलता है। प्रथम पुरातात्विक उल्लेख मिलता है। इसको आंसर क्या करना है, 7 का ए को टिक आउट करना। अब देखो आज का झारखंड पहले के किस क्षेत्र का पर्यायवाची शब्द माना जाता है। मतलब आज का झारखंड पहले के किस क्षेत्र का पर्यायवाची शब्द माना जाता है। इसका आंसर होगा छोटा नागपुर का संथाल परगना, राजमहल, पलामू, इनमें से कोई नहीं। तो इसको याद रखना कि छोटा नागपुर संथाल परगना को ही इसको पहले इसका पर्यायवाची शब्द माना जाता था। अब लास्ट वाला प्रॉब्लम है स्टूडेंट कि संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। तो संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में नरी खंड कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नरी खंड कहा जाता था। तो ये याद रखना कि संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, नरी खंड कहा जाता था। तो ये आपका कितना प्रॉब्लम है स्टूडेंट, 9 प्रॉब्लम है। ये झारखंड का इतिहास के बारे में बता रहा है। ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने की संभावना बहुत ज्यादा है। जैसे आपका ये प्रॉब्लम जैसे है, ये आपका ये प्रॉब्लम जेपीएससी में पूछा गया है, ये प्रॉब्लम एसएससी सीजीएल में पूछा गया झारखंड वाला में, ये वाला आपका टीचर्स वाला एग्जाम में पूछा गया है, ये आपका फिर हम पंचायत सचिव वाले एग्जाम में पूछा गया। तो इस तरह करके प्रॉब्लम जितने सारे प्रॉब्लम है सब क्वेश्चन बैंक से लिया गया। ये सारा प्रॉब्लम क्या है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है स्टूडेंट। तो थैंक यू स्टूडेंट। ये आप ऑब्जेक्टिव 9 ऑब्जेक्टिव है, 9 ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू स्टूडेंट। यदि चैनल में कोई नए आए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू स्टूडेंट। वंदे मातरम।